सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें सूरते अंजाल यानी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या अर्ली एजैकुलेशन उसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको सूरते अंजाल के बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या सूरते अंजाल, इसको अर्ली एजैकुलेशन भी कहा जाता है। उज़्वे तनासल का अंदामे नहानी यानी वजाइना में दाखिल करने से पहले ही अगर इंजाल हो जाए या दाखिल होने के बाद जल्द अंजाल हो जाए यानी अखराज मनी हो जाए तो उसको सूरते अंजाल कहा जाता है। होम्योपैथिक में इसके इलाज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इलाज से पहले मैं आपको इसके असबाब के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों हो जाता है। नंबर 1, ज़हनी इंतशार, ज़हनी आलूदगी। नंबर 2 पे कसरते शहवत का पाया जाना। नंबर 3 पे बाज़ लोग शुगर और दिल के मरीज होते हैं और इसके बारे में लगातार मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिससे भी सूरते अंजाल हो जाता है। मुनासिब खुराक का मुहैया ना होना और खून की कमी यानी सेहत में बखाड़, सेहत अच्छी ना हो तब भी सूरते अंजाल की तकलीफ हो जाती है। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। होम्योपैथिक में 4 मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। उसमें नंबर 1 पे एसिड फास। एसिड फास में मर्दाना ताकत की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और मुबाशरत के वक़्त उज़्वे तनासल ढीला हो जाता है। ऐसे में आप एसिड फास 30 ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा यानी सुबह दोपहर शाम लेने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी मेडिसिन इग्नस कास्टस। इग्नस कास्टस में जिनसी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, ताकत में बहुत ज़्यादा कमी होती है जिसकी वजह से सूरते अंजाल हो जाता है। इग्नस कास्टस का तरीका इस्तेमाल जो है वो 200 में 5 कतरे रोज़ाना इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाता है। तीसरी मेडिसिन ट्रैटिनम मैट है। ट्रैटिनम मैट में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, सूरते अंजाल हो जाता है, ताकत की कमी रहती है, तो ट्रैटिनम मैट 3x में टैबलेट फार्म में मौजूद है, बाजार से मिल जाती है। तो ट्रैटिनम मैट 3x में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल 2 गोली दिन में 3 दफ़ा यानी सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चौथी मेडिसिन सेलेनियम है। सेलेनियम बहुत अहम मेडिसिन है। सेलेनियम में मनी का पतला होना और बगैर बदबू से होना पाया जाता है। सेलेनियम में शहवत आती है यानी ख्यालात आते हैं लेकिन बंदे में सलाहियत नहीं होती। ऐसे में सेलेनियम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी गई है। सेलेनियम भी 3x टैबलेट फार्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल 2 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा यानी सुबह दोपहर शाम लेने से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये 4 ऐसी मेडिसिन जो सूरते अंजाल यानी अर्ली एजैकुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। दोबारा मैं इसको दोहराता हूँ। नंबर 1 एसिड फास 30 ताकत। नंबर 2 पे इग्नस कास्टस 200। नंबर 3 पे ट्रैटिनम मैट 3x में और नंबर 4 पे सेलेनियम 3x में टैबलेट फार्म में आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों जी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।